कौन सा यहाँ पे चैप्टर चल रहा था, तो आप तमाम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसे गेन भी बोलते हैं बाज औकत और लॉस। ठीक, फायदा, नफा और नुकसान। तो इसमें शुरुआत से हम शुरू किए थे क्लास, जहाँ पे हम आके रुके थे एक दूसरे टाइप 2 पर। तो सबसे पहले आएंगे, और जो अब मैं जा रहा हूँ सो उसी से हम आगे 2, 3 या 4 बड़े फॉर्मूलेस को निकालने वाले हैं। तो थोड़ा आप इसे ध्यान से देखिए। तो आप तमाम जानते हैं सो कॉस्ट प्राइस, सीपी, सेलिंग प्राइस। जो पैसे से हम खरीदे होते हैं उस पैसों को, उन पैसों को कॉस्ट प्राइस, जितनों को हम बेचते हैं, जितने पैसे से हम बेचते हैं किसी चीज को, उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। जितनी अमाउंट से हम बेचते हैं या सेल करते हैं उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो यहां से एक बात निकल के आई थी, थोड़ा याद रखिए, प्रॉफिट या गेन। तो अगर एसपी ज्यादा रहा, सीपी कम रहा, तो हम इसमें से माइनस करते हैं, तो ये प्रॉफिट। याद रखिए, ये पॉइंट याद रखिए, मैं इसको बाद में इसको यूज करने वाला हूं। सो नेक्स्ट, यहां पर हमने ये भी देखा कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज मालूम करने का, या मुनाफे का फीसद मालूम करने का, या कितने फीसद का मुनाफा हुआ है वो मालूम करने के लिए हमने एक फॉर्मूले को याद रखने को कहा था। अब यहाँ पे लिखे थे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, हमेशा यहाँ पे क्या आता है, सीपी आता है, हमेशा यहाँ पे सीपी इंटू 100 आता है। तो यहां से ये फॉर्मूले से और ये फॉर्मूले से, दोनों फॉर्मूलों को इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए हम एक नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अभी कुछ ही देर में। तो सबसे पहला टाइप 1 टाइप 2 देखते हुए हम आगे जाएंगे। तो वैसा ही यहाँ पे हम लॉस का फॉर्मूला देखे थे, लॉस इज इक्वल टू, सो दैट सीपी माइनस एसपी यहाँ पे होता है। सो यहाँ पे लॉस का परसेंटेज फॉर्मूला अगर आपको मालूम करना है तो यहाँ पे आपको बताया गया था लॉस के लिए। तो यहाँ पे लॉस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सीपी होता है इंटू 100, यानी नुकसान बटे कीमतें खरीद इंटू 100। तो ये आता है यहाँ पे लॉस, नुकसान का फीसद, कितने फीसद का यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो ये दोनों फॉर्मूलों से भी हम आगे नेक्स्ट एक नया फॉर्मूला बनाने वाले हैं, इसको थोड़ा याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप 1 की, हम बात किए थे टाइप 1 के बारे में, हम कुछ चर्चा किए थे। तो आप तमाम जानते हैं टाइप 1 में वहां पे हमने इस बात को थोड़ा ध्यान दिए थे कि थोड़ी चीजों को मैं खरीदा हूं, थोड़ी चीजों जो कॉस्ट प्राइस है खरीदा हूं, और उसमें से मान लीजिए एक्स चीजों को खरीदा हूं, और उसमें से थोड़ी चीजों को वाई, थोड़ी चीजों को बेचा हूं, सेलिंग प्राइस। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाती है, मतलब थोड़ी चीजों को मैं खरीदा हूं, उसमें से थोड़ी चीजों को मैं बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, उसमें से थोड़ी चीजों को सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल हो गई इन चीजों की। तो तब उसके लिए फॉर्मूला हम शॉर्टकट मेथड में बताए थे। सो ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी इंटू 100 होता है, बल्कि ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी इंटू 100। तो यहाँ पे ए मीन्स सेलिंग प्राइस है, बी मीन्स कॉस्ट प्राइस है। तो याद रखिए, बी कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। इस तरीके से अगर ये पॉजिटिव में आया तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है, अगर ये नेगेटिव में आया, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट गेन होता है, फायदा होता है, अगर ये नेगेटिव में आया तो वो क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इस पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व किए थे। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, थोड़ा सॉल्व नहीं करता हूँ ऐसा ही। तो मतलब एक 10 पेन्स को मैं यहाँ पे खरीदा हूँ, 10 पेन्स को
3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। 10 पॉइंट्स को एक अमाउंट में खरीदा हूं, कुछ रुपयों में मैं खरीदा। खरीदने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे बेच रहा हूं, एक 8 पेन यहाँ पे बेच रहा हूं, 8 पेन को यहाँ पे बेच रहा हूं, ठीक। 8 पेन को मैं सेल कर रहा हूं, सेलिंग कर रहा हूं, ठीक है, बेच रहा हूं। तो जो चीज मैं यहाँ पे खरीदी थी कॉस्ट प्राइस, और जो इसमें से थोड़े पेन को मैं बेचा था, कितने को खरीदा और कितने को बेचा उसमें से, तो दोनों अगर इक्वल है तभी ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, ए माइनस बी इंटू बी इंटू 100, ठीक। तो ये चीज हमने वहां पे सॉल्व किए थे, इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स। सो नेक्स्ट टाइप 2 की जब हम बात करेंगे, टाइप 2 की जब हम चर्चा करते हैं तो क्या होता है, देखिए टाइप 2। सो टाइप 2 में जो हम बात किए हैं टाइप 2 में, तो वहां पर एक अलग ही किस्सा था, अलग ही वहां पे कहानी चल रही थी। क्या कहानी चल रही थी, देखिए यहाँ पे थोड़ी चीजों को मैं, यानी यम आइटम्स को, चीजों को खरीदता हूं, कितने रुपए में, x रुपए में खरीदता हूं। जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन या मतलब पूछ रहे हैं कि क्लास हुई या नहीं बोल के। चलो, सो यम आइटम्स में, यम आइटम्स को मैं खरीदा x रुपयों में, उनमें से यम आइटम्स में से एन आइटम, थोड़ी चीजों को मैं बेच रहा हूं थोड़े पैसों में, मतलब ये पैसे भी अलग हैं। वाले किस्से में क्या फर्क है, यहाँ पे अमाउंट दी होती है, अमाउंट थोड़ी चीजों को खरीदा, यहाँ भी थोड़े उसमें उनको बेच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक एक बात बताई जाती है कि आप इतने पैसे में खरीदे हैं, उस थोड़ी चीजों को इतने पैसे में बेचे हैं, यहाँ अमाउंट स्पेसिफिक की जाती है, अमाउंट यहाँ पे आपको बताई जाती है, ठीक है। मतलब 5 मैं आम लिया हूं, मान लीजिए एक 100 रुपयों में, ठीक, उसमें से मैं 4 आम को बेच रहा हूं 120 रुपये में, 120 रुपये में मैं बेच रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए 5 आम को मैं, 5 आम को खरीदा, 4 आम को बेचा, यहाँ पे जो अमाउंट में जो खरीदने की 100 रुपीज, जो बेच रहा हूँ 120 रुपीज। तो यहाँ पे आइटम्स यानी ये जो चीजें हैं वो भी स्पेसिफिक है, कितने में खरीदा हूं वो भी स्पेसिफिक है, और कितने में बेच रहा हूं वो भी स्पेसिफिक, यानी अमाउंट यहाँ पे दी गई। तो उस लिहाज से हमने एक फार्मूला यहाँ पे बनाया था। सो दैट इज यम मीन्स आइटम्स, यानी कितनी चीजें हैं, कितने रुपये में हमने यहाँ पे खरीदा है। एन मीन्स यहाँ पे चीजें हैं, आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें से हमने कितने रुपये में यहाँ पे खरीदा है, बेचा है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और इधर। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है एम वाई माइनस एन इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, सो एन एक्स कंपल्सरी रखिए, माइनस वाला जो भी होता है यहाँ पे नीचे आता है, इंटू यहाँ पे 100। तो ये फॉर्मूला हमने वहां पे क्रिएट किए थे, और साथ साथ यहाँ पे हमने ये चीज की बात भी बताई थी, निशानदेही भी यहाँ पे करते हुए चले थे, और यहाँ पे आपको खबरदार करते हुए चले थे कि अगर ये पॉजिटिव आता है तो वहां पे आपको गेन होता है, गेन यानी मुनाफा होता है, ठीक है, नफा होता है। तो अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है तो वहां पे आपको क्या होता है, लॉस होता है, तो नुकसान वहां पे होता है, ठीक है, इसका आंसर अगर नेगेटिव आ जाता है। तो ये चीज को हम सामने रखते हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए थे, और एक आखिर में एक सवाल पर शायद हम आके रुके हुए थे।
सवाल क्या था वो, कितने शायद एग एग वाला था वो। ठीक, शायद यही सवाल था। A man purchased some eggs at 3 for 16 rupees and sold नहीं at सर, वो शांति बहुत लेमन। लेमन्स क्या मैडम? लेमन से lemons एग का वाला सर। है। लीमू का था। शांति ने 6 के हिसाब से 7 नींबू खरीदे। शांति ने खरीदे हैं। अगर शांति घर में चुप बैठ जाती तो ये क्वेश्चन नहीं था, नहीं बनता था, लेकिन शांति चुप नहीं रहती घर में, जाके खरीदे हैं कुछ, वो खरीदने से यहाँ पे प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे है प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे। जी, तो ये यहाँ पे आके शायद लिखे थे, वैसा सेम क्वेश्चन वो है जो भी मैं आपके सामने बताया। शायद बहुत से सारे लोगों ने इसको सॉल्व भी किया है। तो ये शांति bought lemons at 7 for 6 rupees and sold them for 6 at 7 rupees. Find the profit percentage. How many lemons should she have to sell to earn profit of 65 rupees? यानी 6.8। जी, कितने यहाँ पे लीमो को अगर हम फरोख्त करेंगे तब जाकर शांति को 65 रुपीज का मुनाफा मिलता है। तो ये शायद ये तमाम क्वेश्चन वगैरह आप तमाम इसको नोट डाउन किए होंगे, और डिस्क्रिप्टिव भी मैं तमाम चीजें आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। तो इससे एक चीज है यहाँ पे मालूम करना, हाउ मेनी लेमन्स। ठीक है, तो सबसे पहला इसको शॉर्ट मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कितने जी सात, जी जी ओके। शांति bought lemons at 7 for 6 rupees। इंग्लिश में या उर्दू में मैडम? सर इंग्लिश में, इंग्लिश में। ओके ओके सर। जी, तो यहाँ
जी शुरू करेंगे। फोन आ गया था एक बीच में। देखिए 7 6 मतलब 7 लेमन्स को 6 रुपीज पे खरीदा और यहाँ पे 6 लेमन्स को 7 रुपीज में यहाँ पे बेच रहा। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करना है। तो मैं समझता हूँ ये ऑलमोस्ट सभी ने यहाँ पे कर लिया होगा और इसको सॉल्व भी। तो टोटली यहाँ पे आपको इसका जो परसेंटेज है 36.15 36.15% आता, 36.15%। जी आवाज आ रही है सभी को? जी जी सर, आ रही है सर आवाज आपकी। तो यहाँ पे एक मैं बात बताना जरूर समझता हूँ, ये जो 36.1 है, तो ये जो परसेंटेज है ना, ये जो परसेंट है, ये एक लेमन का परसेंटेज है। मतलब एक लेमन के पीछे इतना परसेंटेज मिल रहा है। जी जरा बात को गौर से सुने, ठीक है? मतलब एक नींबू के बेचने के बाद आपको इतना परसेंट फायदा मिल रहा है, इतना परसेंट आपको प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है एक लेमन के बीज बेचने के बाद। तो उस लिहाज से वहां पे ये पूछा है कितने लेमन को बेचने पर, यहाँ पे आप ये भी रख सकते हैं 36.15 भी रख सकते हैं, इंटू इक्वल टू, तब जाकर आपको प्रॉफिट कितना होता है। वहां पे प्रॉफिट दिया है और कितना दिया था, 165 रुपीज, 65 रुपीज, 65, या शायद इसको आप फ्रैक्शन में रखे थे, ठीक है? फ्रैक्शन कितना था, 44/13/42। इसके कितना था मैडम परसेंट, प्रॉफिट परसेंट मतलब 13/42। 42 सर। 13/42%। मैं ये फ्रैक्शन के बदले डेसिमल के बदले यहाँ पे ये रखता हूँ। तो मतलब ये 13/42 जो है एक लेमन के पीछे का मिलने वाला फायदा है, ठीक है? तो ऐसे कितने लेमन को यही काउंट करना है, पता नहीं कितने लेमन को बेचे, तो तब जाकर यहाँ पे आपको कितना मिलता है, 65 रुपीज का मुनाफा मिलता है, 65 रुपीज का मुनाफा मिलता है। तो ये जो है एक लेमन का फायदा है, एक लेमन के पीछे मिलने वाला गेन है, प्रॉफिट है। तो ऐसे कितने हैं, यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालना है, कितने पता नहीं, तो लेकिन टोटल अमाउंट तो 65 होना है, तो इनटू, तो ये यहाँ पे क्रॉस पूरा मल्टीप्लाई होता है, 42/13 होता है। तो यहाँ पे टोटली सॉल्व करने के बाद 210 सभी का आंसर यहाँ पे आया था शायद, तो करके देखिए। तो ये 210 यहाँ पे इसका आंसर आता, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक बात ख्याल रखना है, 13/42, ये जो इसका सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद 13/42 जो आया, वो एक लेमन, एक चीज, एक कोई भी वहां पे आइटम का वहां पे उसका प्रॉफिट है, ना कि पूरे 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 चीजों का, ठीक? वैसा ही एक सिमिलर सवाल यहाँ पे मिलता जुलता है, तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे सिमिलर ऐसा ही। तो यहाँ से स्टार्टिंग से पहले से सॉल्व कराऊंगा, देखिए, क्योंकि इसको शायद मैं आधा सॉल्व किया था आपको। Similar, a man purchased some eggs at 3 for 16 and sold them at 5 for 36. Thus he gained rupees 168 in all. How many eggs, मतलब कितने वो eggs वहां पे खरीदा है पूछ रहा है, जबकि मुनाफा इसको कितना हुआ है 168। कहानी वही है,
यानी वही है, बस पूछने का अंदाज यहाँ पे अलग हुआ। And purchased some eggs at 3 for 16 and sold them at 5 for 36. Thus he gained कितना है? चलो शॉर्टकट मेथड से इसे सॉल्व कर लो। 3 16 मतलब थोड़े खरीदे हैं, कितने खरीदे मालूम नहीं, उसमें 3 जो एग्स हैं उनकी कीमत 16 रुपए बता रहा है। वो जितने खरीदे हैं उसमें से 5 यहाँ पे एग्स को बेच रहा है 36 रुपीज में। तो आप यहाँ पे बोलेंगे सम एग्स एट 3 for 16 है, और यहाँ पे 5 मतलब खरीदा 3 16 रुपए में, बेच रहा 5, मतलब कैसा बेच सकता है सर, ये आपका सवाल होता है। लेकिन यहाँ पे सम एग्स बोल रहा है, सम एग्स यानी थोड़े खरीदा है, वो थोड़े में 3 के जो एग्स की जो वैल्यू है वो 16 रुपीज है। थोड़ी चीजें जो खरीदे हैं उसमें से 3 चीजें की 3 एग्स की जो कीमत वैल्यू है वो 16 रुपीज है। ठीक है, उसमें से 3 की बात कर रहा हूं, कुछ खरीदे हैं उसमें से 3 की वैल्यू इतनी है जी, याद रखिए। या तो फिर आप ऐसा सोचेंगे 3 खरीदे 16 रुपए में, 5 बेच रहा है 36 रुपए में, तो हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब खरीदा 3 बेचा 5, सो हाईली इम्पॉसिबल। तो आप बोलेंगे सर 2 एडवांस उसके पास थे, या पहले लेको रखा था, या पहले के जो डेड स्टॉक था यहाँ पे उसमें से थोड़े जो एग्स हैं बेचा जा रहा है। यहाँ पे वो सम मीन्स वही सम मालूम करना है, ठीक। एंड दस ही गेन, मतलब टोटली इसको बेचने के बाद, मतलब जो सम है ना उसको टोटल बेचने के बाद 168 रुपीज का उसको फायदा होता है। तो जो सम जो खरीदे थे, हाउ मेनी एग्स डिड ही परचेस, जो थोड़ी की जो हम बात कर रहे थे, कितने थोड़े एग हैं जिनको बेचने के बाद 168 रुपए 168 रुपीज का मुनाफा हो रहा है, जबकि उसमें से 3 एग की कीमत 16 रुपए है खरीदने पर, और बेचने पर उसमें से 5 एग्स बेचेंगे तो 36 रुपीज है। तो मैं समझता हूँ एक कहानी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम इसको शुरू करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो एक आदमी ने कुछ अंडे 16 रुपए में 16 रुपए के हिसाब से खरीदे और इन्हें 5 अंडे 36 रुपए के हिसाब से प्राप्त किए हैं। इस तरह इसी मजमूई तौर पर इसको इस तरह इसको मजमूई तौर पर 168 रुपए का मुनाफा हुआ। तो इसने कुल कितने अंडे खरीदे हैं, कुल कितने अंडे खरीदे हैं। चलिए, तो सबसे पहला वही निकालेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने का आप तमाम जानते हैं। तो शुरू करें आप। सर 7 divided by 144 आ रहा सर। 7 divided by 144। ओके, देखेंगे बड़ा, यहाँ पे ये होता है 3 into 36 minus 5 into 16। ठीक, अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये नीचे आता है, यहाँ पे 5 into 16 into ये 100। सो 18 199 10 minus 65 180 डिवाइड बाय 80 into 100। सो ये यहाँ पे कैंसिल होता है। सो टोटल इसका जो सिंप्लीफिकेशन है कितना आता है यहाँ पे 120 28 बाय 8 into 10 जी, करेक्ट है यहाँ तक सभी का।
देखिए, सो 8 4 8 या 2 4 2 5 परसेंटेज कितना है देखिए इसमें 35 आ रहा। जी सर। चल, अभी 35 क्या है, एक एग के पीछे का फायदा है, एक अंडे के पीछे का फायदा। तो अब यहाँ पे x इंटू 35 इज इक्वल टू 168 रखना है। सो x इज इक्वल टू 168 डिवाइड बाय 35 पे। तो x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थोड़ा कहाँ पे मिस मारा है, कहाँ पे मुझे थोड़ा 16 रुपीस 36, 16 और 36, 3 और 5। क्या ठीक है सर? जी 4.8 4.8 टोटल। यहाँ पे ये निकालना है कितने x, 4.8 तो नहीं हो सकता। यहाँ पे सम आइटम्स टोटल, इसको थोड़ा मैं अर्धन या तो कल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कहाँ पे थोड़ा मिस हुआ बोल के। सिक्स आते क्या सर आंसर? आप 90 आता ना, ओके। शायद ये अलग टाइप का है। यहाँ पे मैं ये थोड़ा अलग टाइप है, इसको याद रखिए। मैं इंशाल्लाह आपको 18/25 आता है डिस्क्रिप्टिव से कहिए तो। लेकिन इस मेथड से यहाँ पे x यहाँ पे आने वाला है x वगैरह, तो मैं बताता हूँ ये मेथड थोड़ा याद रखिए। सम परचेज सम x, अब जो मेन हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं, देखिए आप इस क्वेश्चन में थोड़ा याद रखिए, मुझे बाद में याद दिलाइए। अब देखिए यहाँ पे जो चीज मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन के जरिए समझाने वाला हूँ, आप यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आने वाले हैं, 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इसे याद रखिए। तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूलेज है वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, बेसिक। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे
मैं एक फॉर्मूला आपको डेरिवेशन के जरिए बताता हूँ, बाकी के चार आप ऐसा ही थोड़ा करने की कोशिश कीजिए क्योंकि वक्त का थोड़ा तकाजा है उस लिहाज से। तो सबसे पहली जो हम बात किए थे, मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रॉफिट फॉर्मूला आपको याद होना है प्रॉफिट का, ठीक, और साथ साथ इसमें प्रॉफिट का जो परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो भी आपको यहाँ पे याद होना। सो एसपी माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का यहाँ पे जो परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो भी आप याद रखेंगे। सो यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 होता है। सीपी आप एसपी माइनस सीपी बोल के करना बोले थे ना सर, ए मैन परचेस्ड, तो सर वो 36/5 5 और 3 का एलसीएम, तो पहले हम प्रॉफिट मालूम करना ना सर इसका। आप किसका मैडम? डायरेक्ट उसको 100 ले लिए सर। किसका बोलिए? ये एग्स का? हाँ सर, एक्स का। हम्म, ए मैन परचेस सम एक्स एट 3 फॉर ₹16 बोले ना सर, तो जी जी, हाँ 36/5 ले लिए सर उसका। फिर माइनस एसपी माइनस सीपी कर रहे हैं तो सर हम फिर जी, नेक्स्ट एंड सोल्ड देम एट 5 फॉर ₹36 बोले तो उसको 16/3 लिए सर दोनों का। तो 5 और 3 का एलसीएम निकाले तो 15। पहले ये 15 प्रॉफिट, हाँ 15 सर। तो फिर 108 में से 80 निकाले तो सर 28/15 आता है। उसको 100 तो बाद में लेना रहता ना सर, वो लास्ट में जैसा आप एक्स इंटू बोल के 10 ही गेंड ₹168 उसको गेन हुआ ना, तो वो लास्ट में लेते ना 100। अभी क्यों लिए सर आप? ये वो जो 100 बोल रहे लेने से करेक्ट नहीं आ रहा सर आंसर। आप ये जो करें ना सर फर्स्ट, ये हैं 108 माइनस 80 डिवाइडेड बाई एसपी माइनस सीपी कर रहे हैं सर हम, प्रॉफिट मालूम करने के लिए। उसको 100 नहीं ले रहे अभी, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं कर रहे सर हम, तो वो बोल रहे हैं आपको। तो 100 निकाल के करिए सर आप, पहले 100 को हटा दीजिए, एसपी माइनस सीपी वैसा करके देखिए। तो लेकिन ये जो हमारे फॉर्मूले में 28/15 आता सर, आप 28/5 लिए सर वहाँ। ये 5 है मैडम, ये 8 है, हाँ ये 8। तो यहाँ पे देखिए मैडम, आप जो बोल रहे हैं वो पूरा एग्जैक्टली ऐसा ही है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में जी जो यहाँ सर, पे वैसा बताया है। हाँ, स्टेप बाय जी स्टेप ऐसा, हाँ, हाँ 28/15 सब लिया ऐसा था। ही है, लेकिन हम वो मेथड से करने गए, कौन से शॉर्टकट मेथड से, हाँ वहां पे लिखा है। लेकिन ये अगर आप डिस्क्रिप्टिव से जाएंगे तो आराम से आपको निकल के आता है वहां पे। हाँ, ये निकल के आया सर हमारे को। हाँ उसके बाद वो 168 लेना ना सर, वो एक्स की जगह वो जी, जितना गेन हुआ वो यहाँ पे लेके हम वो वैल्यूज रखना ना सर, तो करेक्ट आता सर जब बोल हाँ, रहे हैं हम आपको। नहीं ये करेक्ट है मैडम, लेकिन ये जो मैं मेथड दिखाया था आपको यहाँ पे, शॉर्ट, यहाँ जी सर। पे शॉर्टकट मेथड से वहां पे जहाँ 100 भी है, तो वो कहाँ पे थोड़ा मिसिंग है बोल के मैं इसीलिए इसको यहाँ पे स्टॉप किया। मतलब वहां पे क्वेश्चन में सम दिया है ना, मतलब कितने खरीदे वो स्पेसिफिक नहीं दिया है, तो उस लिहाज से यहाँ पे कहीं पर भी एक्स आने वाला है, इसीलिए थोड़ा मैं इसको रोक के रखा हूँ। ओके ओके सर, हम वो मेथड से करके इसलिए पूछ रहे हैं सर हाँ, आपको। अब जो आप डिस्क्रिप्टिव में बोला था, डिस्क्रिप्टिव से करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट आता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे सम देके थोड़ा कहाँ पे भी एक्स आने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा और देखेंगे, मैं आपको कल बोलता हूँ उसके ये क्वेश्चन के लिए। ठीक है? जी, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एक नया फार्मूला बनाने की, टाइप 3 जिसे हम बोल सकते हैं। देखिए, प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, अब मैं सभी को यहाँ पे अलग अलग कर लेता हूँ। प्रॉफिट यानी यहाँ पे क्या है, एस पी माइनस सीपी है। मैं एक फार्मूला आपको बताता हूँ और आप क्या करेंगे, चारों फार्मूले के लिए इसके अप्लाई कर लेंगे। मैं एक फार्मूला लिख के सिमिलरली लिख के पूरे तमाम दिन में चारों फार्मूले आपको दे देता हूँ जी। तो यहाँ पे प्रॉफिट, इसी को लिया मैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100 है, तो प्रॉफिट यानी एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी। सो यहाँ पे देखिए,
इसको सेपरेट कर लेंगे, एसपी बाय सीपी कर लेंगे माइनस सीपी बाय सीपी कर लेंगे। अगर आपको कहीं पर भी एग्जाम में फॉर्मूले याद नहीं आते हैं तो आप एक दो फॉर्मूले से पूरे फॉर्मूले को पकड़ के आ सकते हैं। तो सीपी सीपी यहाँ पे कैंसिल होता है, सो प्रॉफिट, तो ये होता है एसपी बाय सीपी माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या होता है 100 इंटू 100। ठीक है, तो अब यहां से आप फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें यहां से निकल के अब आपके सामने आते हैं। जी देखिए, तो सबसे पहला है मल्टीप्लीकेशन है, इसको इधर भेजिए। सो ये प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचता है एसपी बाय सीपी माइनस 1। एक मिनट मुझे वक्त दीजिए, एक मिनट, थोड़ा मेहमान आए। जी शुरू करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन है, इधर जब जाता है तो डिवीजन होता है। तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, अब ये -1 उठ कर किधर आता है तो यहाँ पे +1 हो जाता है, सो इज इक्वल टू एसपी बाय सीपी। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको हम थोड़ा एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो प्रॉफिट और परसेंटेज +1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होता है 100। सो ये होता है एसपी बाय सीपी, एसपी बाय सीपी। ठीक है, तो कभी कभार एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ प्रॉफिट परसेंट देता है, प्रॉफिट परसेंट दे के यहाँ पे 100 होता है, एलसीएम लिए ना यहाँ पे 1 इंटू 100। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट दे के सिर्फ प्रॉफिट परसेंट देता है, तो एक चीज है उसके बेचने पर एक 12% प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होता है पूछता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होता है। तो यहां से भी सवाल आ सकते हैं, तो आप यहां से ही फॉर्मूले की तैयारी कीजिए। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे हुआ, प्रॉफिट क्या दिया है परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए क्या पूछ रहा है, सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइस की, सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइस की रेशियो क्या होंगी, सिर्फ प्रॉफिट परसेंट देगी। तो यहां से ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला यहां से बन के निकल के आता, देखिए ये सीपी को आप इधर भेजेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा बन गया था एसपी, एसपी एक रहता है ना यहाँ पे, तो सीपी डिवीजन में है, तो इधर जाने के बाद ये क्या होता है सीपी होता है, सीपी, और ये जैसा है वैसा। तो 100 या फिर 100 पहले लिखता हूँ, फिर बाद में प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, यही ऊपर वाले को मैं ऐसा नीचे लिखा हूँ। तो एसपी यहाँ पे रखा हूँ, सीपी को नीचे डिवीजन कराऊं, तो सीपी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे सीपी होता है डिवीजन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है इनटू ये प्रॉफिट +100 है, तो यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 के। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला।
ये है हमारा सेकंड फॉर्मूला, इसे याद रखिए। तो अब मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूले की यहाँ पे डेरिवेशन करता हूँ। एक कब पूछता है, देखिए एक कॉस्ट प्राइस देता है, प्रॉफिट परसेंट देता है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या है पूछता है, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो उस वक्त में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक, प्रॉफिट। तो अब वैसे ही मैं 4 फॉर्मूलेज आपको मैं लाने की या देने की कोशिश करता हूँ। तो उसकी पीछे की कहानी, ये कोई नया फॉर्मूला कहाँ बाहर देश का या बाहर दुनिया का वगैरह नहीं है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आया है। कहाँ से, देखिए एकदम बेसिक से, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी है, प्रॉफिट का परसेंटेज है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 है। तो प्रॉफिट को निकाल कर मैंने ये ऊपर वाला फॉर्मूला, जैसा कि जस्ट मैं आप क्लास की स्टार्टिंग बताया था, ये फॉर्मूला याद रखिए बोल के, क्योंकि मैं प्रॉफिट को निकाल करके क्या कहूँ, एसपी माइनस सीपी रखा हूँ, डिवाइड बाय सीपी इंटू 100, या प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे। तो ये कैंसिल होके 1 होता है, एसपी बाय सीपी इतना ही रहता है। फिर यहाँ पे आपको उसका सिंपल मैथ स्टेप्स है, तो इसको यहाँ पे भेजेंगे, तो ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाने के बाद डिवीजन होता है, -1 है, -1 इधर जाने के बाद ये क्या होता है, +1 होता है। फिर आप एलसीएम लेंगे तो ये इस तरीके से होता है, तो एसपी बाय सीपी यहाँ पे बचता है, ठीक है। तो उसके बाद आप फिर सीपी के लिए एडजस्टमेंट करेंगे, एसपी के लिए, तो एसपी को इधर भेजेंगे, और यहाँ पे सीपी इज इक्वल टू एसपी इज इक्वल टू, सीपी को इधर भेजेंगे, सो एसपी इज इक्वल टू, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 होता है। तो ये नया फॉर्मूला है, इसे याद रखिए। जो भी एग्जांपल्स आने वाले हैं वो ये दोनों के रिलेटेड रहेंगे। तो यहाँ ये फर्स्ट फार्मूला था, ये फर्स्ट फार्मूला था। अब मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं चारों फार्मूले को डेरिवेशन करके दिखा दूं, बस आप इसे याद रखेंगे। आप चाहे जो भी टेक्निक यहाँ पे लगा लीजिए, लेकिन आपको इसको याद रखना है। तो फर्स्ट वन इज, सो दैट इज एसपी, एसपी। सो एसपी रहा, तो इधर यहाँ पे एसपी मालूम करना है तो कंपल्सरी याद रखिए, यहाँ पे सीपी होता है, यहाँ पे सीपी। तो प्रॉफिट रहा तो कंपल्सरी याद रखिए, प्रॉफिट ऊपर ही, प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट परसेंट प्लस यहाँ पे 100 होता है, प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100, ठीक है। अगर वही गलती से यहाँ पे सीपी पूछ लेता है तो क्या करना है, कुछ भी नहीं है, इसको यहीं पे रख देना है बस। जो वैल्यूज यहाँ पे पूछा है इसी पे रख के सीपी मालूम कर सकते हैं, या तो फिर सीपी के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो उसका यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसके लिए थोड़ा मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए आप चाहे इसको नोट डाउन कर लें। सो 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय, सो यहाँ पे या तो 100 प्लस प्रॉफिट कर ले, जी सॉरी, एक्सट्रीम सॉरी, क्योंकि आज बहुत डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस फोन का है, ठीक है। अब तो मेरी आवाज आ रही है ना आपको? तो एक सेट हुआ यहाँ पे प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंटेज एसपी के लिए, प्रॉफिट परसेंट सीपी के लिए, याद रखिए। प्रॉफिट परसेंट एसपी का,
प्रॉफिट परसेंट सीपी का, ये दो फॉर्मूले से, बस इसी को उल्टा कर देना है, कुछ भी नहीं। इसी को उल्टा किए तो अगर एक फार्मूला याद रखते हैं तो दूसरा फार्मूला खुद ब खुद चल के आता है। बात क्लियर हो गई? एक फार्मूला अगर आप याद रखें दूसरा फार्मूला, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं, तो इसी को उल्टा करता है, इसी को उल्टा कर दिए, इसी को रिवर्स कर दिए, तो ये बनता है सीपी का फार्मूला, यहाँ पे एसपी आता है बस। ठीक है, तो वैसा ही एक सेट प्रॉफिट का हुआ। अब दूसरा जो मैं यहाँ पे बात बताने जा रहा हूँ, ये दूसरा जो सेट है वो लॉस का, लॉस। सो अब ये लॉस का है, देखिए यहाँ पे एसपी सीपी फॉर प्रॉफिट नाउ एसपी सीपी फॉर लॉस। सो एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू यहाँ पे 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100, ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। देखिए ये काफी हद तक मिलते जुलते हैं, या इसको मैं ऐसा लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, थोड़ी देर के लिए ऐसा लिखता हूँ। तो ये काफी हद तक मिलते जुलते हैं, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस करना है, लॉस है तो माइनस करना है, डिवाइड बाय 100, ये होता है एसपी का, एसपी जी। बात क्लियर है? थोड़ा आप टैकल लगाइए, आप खुद से सोचिए, आपका माइंड जो भी है वहां पे बोल रहा है आप कर सकते हैं। स्क्रीन नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? हेलो, जी शुक्रिया। तो वैसा ही यहाँ पे एक आ गया तो दूसरा खुद ब खुद चल के आता है, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी के यहाँ पे रखेंगे, इसको उल्टा लिख लेंगे, 100 डिवाइड बाय 100 में से लॉस परसेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लॉस आए तो माइनस करना है, प्रॉफिट है तो प्लस करना है 100 में से, ठीक है। अब जैसा आपका दिमाग दौड़ता है वैसा आप इसको याद रखिए। टोटल 4 फॉर्मुलेशन, 2 लॉस के लिए है, 2 प्रॉफिट परसेंट के लिए, प्रॉफिट परसेंट फॉर एसपी, प्रॉफिट परसेंट फॉर सीपी, लॉस परसेंट फॉर एसपी, लॉस परसेंट फॉर सीपी। मतलब लॉस के लिए सीपी फार्मूला, लॉस के लिए एसपी फार्मूला, प्रॉफिट परसेंट के लिए सीपी फार्मूला, प्रॉफिट परसेंट के लिए एसपी फार्मूला, ये 4 फार्मूले। तो एक फार्मूला याद रखिए, तो ये फार्मूला खुद ब खुद आता है, ये फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला खुद ब खुद आता है। तो इस लिहाज से आप क्या कर सकते हैं, ये चारों फार्मूले क्या कर सकते हैं। अब मैं जल्द से जल्द क्या करूंगा, ये चारों फार्मूलेस को एज ए एग्जांपल में कन्वर्ट करूंगा। यही हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, यही हमारा शॉर्ट ट्रिक है, और यही हमारा डेरिवेशन भी है, और यही हमारा डिस्क्रिप्टिव भी है। याद रखिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए हम फिर नहीं आएंगे, यही हमारा सभी है। स्क्रीन नहीं आ रहा है तो थोड़ा देखिए कहाँ पर भी, अगर आपको नेटवर्क अगर इश्यू रहा है तो बीच में थोड़ा फोन वगैरह आने की स्क्रीन चला गई। चलें शुरू करेंगे, एक दो एग्जांपल देखेंगे टाइप 3 के। ये जो है टाइप 3 है, तीनों फॉर्मूलेस थोड़ा याद रखेंगे आप। और मैं इसीलिए आपको बताया था, ये जो चैप्टर है कदम कदम पर हर एक टाइप पर एक नया फार्मूला देखने को मिलता है, हर एक कदम पर। देखें फर्स्ट, a man sold a toy for rupees 315 at a profit of 5%. What did toy cost him? मतलब एक आदमी 5% मुनाफे के जरिए एक खिलौने को 315 रुपए में फरोख्त करता हो, तो इसके जरिए खिलौने को खरीदी गई
खरीदी हुई रकम मालूम करें। तो यहाँ पे क्या दिया, प्रॉफिट दिया है और यहाँ पे कीमत फरोख्त, यानी सेलिंग प्राइस दिया है और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो प्रॉफिट आया तो 100 में ऐड करना है, याद रखिए 100 में ऐड करना है। तो सीपी एसपी दिया, एसपी दिया, एसपी। शुरू करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए शॉर्ट मेथड यही है, लॉन्ग मेथड भी यही है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है, मतलब बेच रहा है कितने रुपए में, 315 रुपए में बेच रहा। तो उसके लिए मुनाफा प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 5%। तो क्या पूछ रहा है, कितने में वो खरीदा होगा। 315 रुपए में बेचने के बाद 5% अगर से फायदा हुआ तो कितने में वो खरीदा होगा पूछ रहा है। तो उसके लिए हम सीपी मालूम करना है। तो सीपी यहाँ पे आया तो यहाँ पे कौन होता है, एसपी होता है। एसपी जब आता है तो 100 ऊपर रहता है हमेशा और यहाँ पे 100 नीचे रहता है। प्रॉफिट रहता है प्लस कर लेंगे, प्रॉफिट रहा तो प्रॉफिट का परसेंट यहाँ पे प्लस कर लेंगे, ठीक है। सो इज इक्वल टू एसपी। एसपी जब भी आता है तो 100 रहता है, देखिए ऊपर 100 रहता है। सो 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 5%। तो इस तरीके से आप तमाम चीजों को यहाँ पे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एसपी कितना 315 है, 315। सो ये होता है 315 डिवाइड बाय 100, 105 यहाँ पे हो जाता है 105। तो 15 105 5 का टेबल लगाइए, 105 का लगाइए। तो 105 1 से 105 3 से यहाँ पे चलता है, देखिए 3 5 15 15 3 3 1 से। सो 300 इन 3 इंटू 100 यहाँ पे क्या होता है 300। तो ये यहाँ पे क्या होता है सीपी होता है। तो मतलब जो कॉस्ट प्राइस थी वो 300 रुपये थी, मतलब 300 रुपये में वो खरीदा था और 315 रुपये में वो बेचा है और उसके जरिए उसको 5% का वहां पे उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये शॉर्ट मेथड भी यही है, लॉन्ग मेथड भी यही है। तो इसके जरिए से आप क्या करेंगे, फॉर्मूले को याद करना है और इसको प्रैक्टिस भी करना है। चलिए अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको आते रहते हैं। इसका उर्दू ट्रांसलेशन शायद मैं भूल गया हूँगा, तो आप इसका कीजिए उर्दू ट्रांसलेशन। रोहित बाइज ए गीजर फॉर ₹3,680 एंड सेल इट एट ए गेन ऑफ 7 रियल या 7 इंटीजर 1/2%। फॉर हाउ मच डज ही सेल इट। मतलब यहाँ पे रोहित क्या करता है, 3,680 रुपये में एक गीजर को खरीदता और इसको बेचने के बाद 7.5% का मुनाफा होता है। 7 सही 1/2% का मुनाफा होता है। तो वो रोहित ने उसको कितने रुपए में बेचा होगा या कितने रुपए में बेचा है, ठीक है। खरीदा है 3,680 रुपये में और बेचने के बाद उसको 7.5% का 7.5% का प्रॉफिट हुआ है। अगर 7.5% का प्रॉफिट हुआ है तो कितने में बेचा होगा, ये सवाल वहां पे आया, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो एकदम आसान और इजी है। तो जब तक आप ये फॉर्मूलीज को रटते नहीं हैं, जस्ट आप देख करके क्या करेंगे, स्माइल करेंगे। देखिए बाय यानी सीपी खरीदा है, कॉस्ट प्राइस खरीदा 3,680 रुपये में खरीदा। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, गेन हो रहा है। कितने फीसद में, 7.5% या 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है। हाउ मच डज
कितने में बेचा होगा। तो याद रखिए सीपी दिया है, गेन दिया है, एसपी मालूम करना है। तो एसपी इज इक्वल टू, एसपी यहाँ रहा है तो सीपी यहाँ पे रहता है। सीपी जब यहाँ पे रहता है तो 100 नीचे चला जाता है, 100 नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो गेन हो रहा है तो प्लस रखेंगे, यहाँ पे गेन परसेंट रखेंगे, गेन परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, सीपी कितना 3680। सो यहाँ पे 100 प्लस गेन, गेन यहाँ पे 7 रियल 1/2 को हम कैसा लिखते हैं, 14 14, 15 15/2 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, तो ये होता है टोटली 15/2% डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड बाय 100। सो इज इक्वल टू, तो आप चाहे जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, 0 0 कैंसिल होता है, 368। तो इसको ये 15 है, याद रखिए। और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 200 में 15 ऐड करेंगे तो 215 यहाँ पे होता है। 215 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 100 नहीं, यहाँ पे 0 से लगा 10, 1 रहता है। तो अब ये 1 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो टोटल यहाँ पे 368 और ये 215 डिवाइड बाय 10 होता है, 215 डिवाइड बाय 10। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, मैं लास्ट में आंसर आपको लिख रहा हूँ, 3956 इसका आंसर आता है, देखिए। और मुझे थोड़े और बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करने हैं, तो आप इसको थोड़ा क्रॉस चेक कीजिए। ठीक, 3956। तो ऐसा ही एक सवाल यहाँ पे है, आपको थोड़ा इसको मैं समझता हूँ, एस डब्ल्यू कर लेंगे। So by selling a calculator for ₹629, a dealer incurs a loss of 15%. What was the cost price of that calculator for? सर लास्ट का आंसर दिखाओ। ओके, परोश ने एक कैलकुलेटर को 629 रुपए में बेचा, जिसकी वजह से उसे 15% का नुकसान हुआ। तो उस कैलकुलेटर को कितने रुपयों में खरीदा था। एक फ्रोक्त, एक दुकानदार ने एक कैलकुलेटर को 629 रुपये में बेचा, जिसकी बदौलत उसको 15% का घाटा या नुकसान हुआ। तो उस दुकानदार ने उस कैलकुलेटर को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो चलिए, उर्दू में शायद मैं भूल गया उसको लिखना। यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस बोल रहा है, एसपी दिया है। हम थोड़ा बताइए सर। जी, तो इंशाल्लाह आखिरी डीलर इन सर क्या है इनका सर, ए डीलर इन कार्स है सर, इन
inputs है, incurs of loss of 15 rupees. ओके सर। तो सेलिंग प्राइस खरीदा था ₹629, लॉस हुआ बेचारे को, लॉस परसेंटेज यहाँ पे 15%। पूछा तो कितने रुपए में वो खरीदा होगा, तो सीपी इज इक्वल, सीपी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्या था, एसपी आता है। एसपी जब भी आता है तो ऊपर क्या रहता है, 100 रहता है, तो 100 रहा तो नीचे क्या रहता है, 100 रहता है। यहाँ पे क्या लॉस है तो माइनस, यहाँ पे लॉस परसेंट होता है। देखिए अब थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आता क्या जी मैडम, 740 आता क्या सर? जी बिल्कुल 740, 629 100 डिवाइडेड बाय 100 में से ये 15 को माइनस करेंगे तो 629 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 85, तो यहाँ पे इसको ऐसे 5 से डिवाइड करें या फिर दूसरे से, तो यहाँ पे कट नहीं होता, इसको ऐड करें तो तो फिर 17 से होता सर, 17 और ये 2 0 17 7 जी बोले मैडम, 629 डिवाइडेड बाय 17 71 73 जा 7 जी 17 3 जा 51 होता, फिर 77 जा 119 होता सर, 17 7 जा। 17 देखिए टोटल इसका यहाँ पे 0 2 4 1 7 750 40, यहाँ पे इसका आंसर आता है 740। ये था हमारा यस सर, सीपी। 740 आ रहा सर। ऐसे ही दो एग्जांपल आप सॉल्व कर लें, इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर दूसरे नए टाइप के लाऊंगा मैं यहाँ पे। आज की जो टाइप था टाइप 3 था, इसमें यहाँ पे क्या दिया था, एक प्रॉफिट या लॉस का परसेंट देता है, सीपी दिया तो एसपी फाइंड करना, एसपी दिया तो सीपी फाइंड करना। तो वो आज हमने यहाँ पे क्लास में सीखा। इसी के बाद आगे की कहानी इसकी अच्छी है, इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। यहाँ पर भी गलती से शायद मैं भूल गया था ये लिखने। If a man makes a profit of 10% by selling a camera for ₹4,400, at what price should he sell it to make ये थोड़ा इंशाल्लाह हम कल करेंगे। इसमें दो प्रॉफिट यहाँ पे दिया है, तो कल करके यहाँ से कहानी की शुरुआत करें, ठीक है। ये अभी तक क्या था, वन वे था, वन वे यानी एक सीपी देता है, एक लॉस देता है, एसपी एक एसपी देता है, लॉस देता है, सीपी मालूम, वन वे फार्मूला था। अब टू वे मतलब यही 4 फॉर्मूले को 2 बार यूज करना है, तो 2 बार किस तरीके से यूज करना है इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, कल हम मिलेंगे।